और इस बीच एक और बड़ी खबर, इस पूरे मामले के बीच ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि धारा 370 हटाने का कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी। ओवैसी का ये बयान इस वक्त की ये बड़ी खबर। अनुच्छेद 370 हटाने का कोई फायदा नहीं हुआ है। घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, ये कहना है ओवैसी का। कश्मीरी पंडित असुरक्षित हैं, उनकी हत्या पर जवाब दें प्रधानमंत्री मोदी। दो तस्वीरें आपके सामने और सुनिए इस बीच ओवैसी ने क्या कुछ कहा। नहीं देखिए, ये वहां की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। जिस धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है। और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हुए एक बार फिर से सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, जम्मू कश्मीर घाटी में माहौल किस तरीके से बदला है? ये 15 अगस्त के दिन हमने कल तस्वीरों के जरिए देखा, हर कई घरों पर तिरंगा लहराते देखा। डल झील में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकली, माहौल एक बदला है और शायद आतंकियों के बौखलाहट की एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, और जो टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ऐसे सॉफ्ट टारगेट हैं, लेकिन इनका असर जो मारे जाते हैं, इसका असर जो है सरकार पे काफ़ी भारी पड़ता है। दिल्ली तक जो है असर चला जाता है और वही रणनीति है कि हर कुछ समय के बाद जो है ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करें, क्योंकि इसमें आपको जो है खतरा भी नहीं है। आप जो है सॉफ्ट टारगेट हिट करके भाग भी सकते हैं आराम से। आप सुरक्षा बलों को अटैक नहीं करें, कैंप्स पे अटैक नहीं करें। तो एक रणनीति है जिससे जो है मैक्सिमम रिजल्ट उनको मिल रहा है और उसी तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा। हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारी जो है बदलाव हुए हैं और पिछले कुछ समय से जो है उसी को देखते हुए टारगेटेड अटैक्स फिर से शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार, पुलिस, सुरक्षा बल इससे कैसे निपटते हैं, क्योंकि अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे हमने इससे पहले भी देखा कि ये रुकता नहीं है, कई दिनों तक जो है ऐसे ही सॉफ्ट टारगेट हिट होते हैं। पिछले 3 दिन से हमने देखा है बांडीपुरा से चाडूरा तक और चाडूरा से शोपियन तक कई अटैक हो चुके हैं। इसको कैसे रोकते हैं और कोई निशाना ना बने और कोई बेगुनाह जान ना जाए, उसको कैसे रोक पाते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए होगा। अभी ये घटना हो चुकी है और अभी देखना यह होगा कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे हैं वो इसको कैसे। ठीक है मीर फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से आज आतंकियों की बौखलाहट दिखी जब उन्होंने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर गोली बरसाई।